हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 50 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? ऑप्शन जिन धर्मसूरी, सोमती गण, मुनि जिन विजय, आसगु। आंसर हो जाएगा आसगु। चंदन बाला रास के रचयिता आसगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार। रचना है नेमिनाथ रास, रचनाकार मुनि सुमति गण। फिर आगे रेवंत गिरी रास किसकी है? विजय सेन सूरी। श्रावकाचार देवसेन की। स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूरी की। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। नेमी सी हो जाएगा नेम। नेम क्या है? सुमति है। रेत पर क्या होती है? विजय। और स्थूल, स्थूल कौन हो जाते हैं? जिनका धर्म सूरी होता है वो स्थूल पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पदड़िया, कवित, सवैया। आंसर हो जाएगा कवित। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। यदि आपसे पूछे कि सर्ग कितने हैं या फिर खंड कितने हैं तो हो जाएंगे 69 और छंद कितने हैं? 68 है, जिनमें दूहा, कवित, छप्पै, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद बरदाई को छप्पै छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। आगे विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, मणिमंजरी। आंसर हो जाएगा पदावली। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट की तथा गंगा वाक्यावली पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन है, पौमचरियों में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत, राम। आंसर हो जाएगा राम। पौमचरियों में राम का वर्णन है। पौमचरियु स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं। कौन कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। आगे क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज। आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि प्रमुख हैं। आगे क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधि और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। आंसर हो जाएगा अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई। जिस तरह से डिंगल भाषा में अपभ्रंश का योग है, उसी तरह से पिंगल भाषा में किसका है? ब्रज का है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ब्रज और बर्फ, अर्थात जो पिंगलता क्या है? बर्फ पिंगल जाती है, तो इसे हो जाएगा बर्फ ब्रज। थोड़ा सेम सेम है तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, इटावा, एटा, बिहार। आंसर हो जाएगा एटा। इसमें जो ऑप्शन बी है और सी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इटावा होगा या एटा होगा। इटावा तो है देव का, जो कि रीतिकालीन है, और जो एटा है वो है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद्र, जज्जल, विद्याधर, शांगधर। आंसर हो जाएगा शांगधर। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार शांगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर है, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा। ऑप्शन को देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत में भी की है और अवहट में भी की है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट और मैथिली। अंतः विकल्प सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। आंसर हो जाएगा हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत। आंसर हो जाएगा मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालचंद बिजावई भाषा, दूनही लग गई दूजन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका, लिखनावली, भूपरिक्रमा, कीर्तिलता। आंसर हो जाएगा कीर्तिलता। उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से है। यह अवहट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। कीर्तिलता की रचना रंग बिरंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां तथा मुकरियां, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। ये किसकी है? विद्यापति की, जो कि उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। आंसर हो जाएगा विद्यापति। रैदास, नानक और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरराज सिंह। आंसर हो जाएगा राजा नल। डोला मारूरा दुहा में डोला के पिता का नाम राजा नल है। डोला मारूरा दुहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है। इस कहानी में क्या होता है कि जो पहले है ढोला, वो मारवाणी से विवाह कर लेता है बचपन में, और फिर उसको छोड़ के जब युवा अवस्था में आ जाता है तो वो मारू से विवाह कर लेता है। इस तरह से एक प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयां जोड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है? ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। आप याद रख सकते हैं, सिद्ध 84, नाथ 9। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम निम्न है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलियार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मुंहनोत, नैन्सी, रिखयात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पाबूजीरा दुहा। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई है। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और डिंगल किसका था? पश्चिमी राजस्थानी। और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ऐ का प्रयोग। आंसर हो जाएगा संयोगात्मकता की ओर झुकाव।
आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सत्य है। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतया उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ, औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः ऐ, औ जैसा था। न, र, ल, स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में दंत ध्वनि थे। आदिकाल में ये वर्तस्य हो गए। न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान बान छुटही अपार, लागत लो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर शेत, घन स्रोन बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन, पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गोरी का सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गोरी की सेना व विजयपाल की सेना। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है बच्चन जी की कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहा है कि ये जो है राजनीतिक महाकाव्य है, अर्थात राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कै मासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है, यानी कि सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है: सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय है में चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन किया है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 समय हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोपा, शबरीपा, सरहपा, लोईपा। आंसर हो जाएगा लोईपा। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लोईपा से आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। स्वयंभू, जिनका समय 8वीं सदी है, अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे और इनकी फेमस रचना भी है पौमचरियो, जिसमें राम जी का वर्णन है। इनके ग्रंथ पौमचरियो, रिट्ठनेमी चरियो हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत, इनका समय है 10वीं सदी, को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, नय कुमार चरियो एवं जसहर चरियो। पुष्पदंत को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भरतेश्वर, बाहुबली रास। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इन्होंने प्रथम महाकाव्य पूछा है, रचना नहीं। अगर प्रथम रचना होती तो देवसेन की श्रावकाचार हो जाती, लेकिन महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई और
इनके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने 18वीं सदी में की। रामकुमार वर्मा ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में छप्पे छंदों की बहुलता है। इन छप्पों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। ऑप्शन दे रखे हैं पीताम्बर दत्त पड़थवाल, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो गोरखनाथ और उनका युग है ये किसकी है? रांगे राघव की। और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। नाथ संप्रदाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और सिद्ध साहित्य है धर्मवीर भारती का। गोरखनाथ और उनका युग, रांगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये PYQ सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आपको कोई समस्या लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें। और एक बात और थी कि जो भी मैं ये PYQ करवा रही हूँ इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि आदिकाल से क्या क्या जो है रचनाकार रचना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने 75 क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि जो आदिकाल का नामकरण है वहां से हमेशा क्वेश्चन मिला है। विद्यापति हैं वहां से क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जी हैं वहां से है, चाहे उनकी रचना हो, जन्म स्थान हो, जन्म हो। और इसी तरह से जो पृथ्वीराज रासो है उससे रिलेटेड जितना भी आप डीपली कर सकते हैं आपको कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।